दोस्तों ना महुआ मोइत्रा डर रही हैं और ना ही अभिषेक बनर्जी डर रहे हैं। टीएमसी के दोनों ही नेता इस समय बीजेपी को तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। महुआ मोइत्रा को संसद से निकालने की तैयारी चल रही थी, लेकिन मामला सीबीआई तक पहुंचा दिया गया कि भैया सीबीआई जांच करेगी। अब तो घोटाला किया है, महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए हैं तो सीबीआई की जांच होगी। और अभिषेक बनर्जी का मामला तो देखिए जग जाहिर है, ईडी पहुंची हुई है। अब अभिषेक बनर्जी ने ईडी की आंख में आंख डालकर जवाब दिया है। दोस्तों अभिषेक बनर्जी न सिर्फ ईडी के सामने पेश हुए बल्कि जवाब भी तगड़ा दिया है। ईडी को क्या जवाब दिया है, कितने पन्नों का जवाब दिया है, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी लोकसभा से निष्कासित कर सकती है और अब तो उनके घर सीबीआई को भेजने की भी तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने टीएमसी के बड़े नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की ओर से उन्हें 8 नवंबर को समन भेजकर बुलाया गया था दोस्तों। इसलिए अब अभिषेक बनर्जी न सिर्फ पूछताछ के लिए पेश हुए हैं बल्कि ईडी को हजारों पेज के पन्ने का जवाब भी उन्होंने सौंपा है। अभिषेक बनर्जी जब पूछताछ करके बाहर आए, उन्होंने कहा कि मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ईडी के जितने सवाल थे मैंने उन सभी का जवाब जो है दे दिया है। अगर ईडी फिर से समन भेजकर बुलाती है तो भी मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं जरूर जाऊंगा और जरूर जवाब दूंगा। अभिषेक बनर्जी ने ईडी को 6000 पन्नों में अपना जवाब सौंपा दोस्तों। इस मौके पर मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल किया तो उस सवाल पर अभिषेक बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को लेकर जवाब दिया कि अपनी जंग खुद लड़ने की काबिलियत महुआ मोइत्रा रखती हैं, वो राजनीति का शिकार हुई हैं, बिना कुछ साबित हुए किसी के भी खिलाफ कार्यवाही कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मुझे भी पिछले 4 साल से परेशान कर रही है, ये तो भाजपा की आदत हो गई है। शिक्षक भर्ती घोटाले की बात अगर की जाए दोस्तों, अभिषेक बनर्जी जिस मामले में अभिषेक बनर्जी को फंसाया गया है, तो ईडी ने अभिषेक बनर्जी से पिछले 13 सितंबर को कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की थी। लगभग 9 घंटे पूछताछ की थी। उस समय टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ये आरोप लगा चुके थे कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक में जाने से रोकने के लिए उन्हें 13 सितंबर को ही जानबूझकर पूछताछ के लिए बुलाया गया ताकि वो इंडिया गठबंधन की बैठक का हिस्सा ना हो पाए। इसके बाद फिर अभिषेक बनर्जी को 3 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था दोस्तों, लेकिन 3 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। वो दिल्ली में 2 से 3 अक्टूबर को टीएमसी की ओर से आयोजित एक विरोध प्रदर्शन था, उस विरोध प्रदर्शन में वो शामिल हो गए थे। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के क्रम में ईडी पूछताछ के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को लगातार बुला रही है, कई बार बुला चुकी है। अब माना यह जा रहा है कि अगर जांच में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलता है तो ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। हालांकि देखिए 6000 पन्नों का जवाब उन्होंने दिया है, अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ईडी ने इतनी बार उनको जांच के लिए बुलाया, ईडी ने इतनी बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया, अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक ईडी गिरफ्तारी नहीं कर सकती। ईडी को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना है। ये बात ईडी को बार बार कौन समझा चुका है? देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट बार बार समझा चुका है कि आप थोड़ा मर्यादा में रहिए और आपके जो नियम कानून है जिसके तहत, जिसके अंतर्गत ही आपको काम करने का अधिकार है, आपको उसी के अंतर्गत काम करना है, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है कि ईडी जो है अपने कानून के दायरे में रहकर काम करेगी, उम्मीद तो देखिए यही की जाती है। बात की जाए महुआ मोइत्रा की तो दोस्तों वो केस भी अलग ही चल रहा है। महुआ मोइत्रा जो है इतने समय से उनके ऊपर इतने आरोप लगाए, निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए, निशिकांत दुबे के अलावा जयानंद देदराई जो थे उन्होंने आरोप लगाए, उसके बाद यहाँ सीधे तौर पर दर्शन हीरानंदानी जो है उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन इतने आरोपों के बावजूद भी महुआ मोइत्रा झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि पहले अडानी जी के तो जांच करवा लीजिए, उसके बाद मुझ तक आइएगा, और मैं तो मना नहीं कर रही हूँ, सीबीआई को भेजिए मेरे घर पर, जांच करवाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जांच करवाइए, मिल जाएगा कुछ तो फिर आपके लिए अच्छी बात है। तो वो बहुत ज्यादा मुखर होकर सामने आ रही हैं और जवाब दे रही हैं दोस्तों, जिसकी वजह से समझा जा सकता है कि महुआ मोइत्रा बिल्कुल डर नहीं रही हैं।
इस पूरे प्रकरण से अभी तक महुआ मोइत्रा को डर नहीं लगा। महुआ के अलावा अभिषेक बनर्जी जो है वो ईडी से नहीं डर रहे हैं, वो ईडी से खौफ नहीं खा रहे हैं। तो एक केंद्रीय एजेंसी सीबीआई, दूसरी केंद्रीय एजेंसी ईडी, दोनों को टीएमसी के 2 सांसदों के पीछे लगा दिया गया है। दोस्तों दोनों सांसदों के पीछे काम पर लगा दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं आया है। दोनों ही एजेंसियां ठन गोपाल हैं। ना तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ कुछ मिला है, ना ही अभी इस वक्त ईडी को कुछ मिला है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। हालांकि कहा यह जा रहा है कि संसद की एथिक्स कमेटी, जिसको पूरी जांच का जिम्मा सौंपा गया था, उस संसद के एथिक्स कमेटी ने दोस्तों महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक ड्राफ्ट जो है वो सौंपा है और बताया जा रहा है कि उस ड्राफ्ट में महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की मांग की गई है। यानी आप कह लीजिए कि सीधे तौर पर संसद से अयोग्य ठहराने की मांग की गई है। यानी यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में, कुछ ही समय में, महुआ मोइत्रा को संसद से अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन उसके कारण क्या दिए जाएंगे, फिलहाल इस पर नजर जो है बनी हुई है। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।